दो प्राणायाम दी बेस्ट है। अनुलोम विलोम दी बेस्ट में बेस्ट है, और थोड़ा बहुत जो बीमारी अंदर पेट की है तो कपालभाति करना, ये आपको शांति देने वाले हैं। अब इसको छोड़ते हैं, अभी 12:30 तक है, 12:30 तक ले रहा हूं। अब जो आपके रह गए हैं वो 20 मिनट में कंप्लीट करता हूं, ठीक है ना। जो स्वस्थ रहने के 10 नियम, उस 10 नियम के अंतर्गत जो मैंने क्रॉनिक डिजीज छोड़ी थी, सारे का सारा उपचार इस 10 नियम में आएगा। और जो वात पित्त दोष का जो लास्ट का मैंने उपचार छोड़ा था, वो सारे उपचार मैंने अभी आपको बताए, परंतु उसका भी ध्येय 10 नियम। जितना भी मैंने अभी समझाया आपको, ये याद रहे या न रहे, केवल 10 नियम बताता हूं, उसको आप याद रखिए और वो जीवन में फॉलो करेंगे। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कभी डॉक्टरों के दर्शन नहीं करेंगे, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, न ही फालतू समय गंवाना पड़ेगा, न ही आपको पैसे गंवाना पड़ेगा। 10 नियम बताता हूं, वो अच्छी तरह से समझिए। केवल जितना भी मैंने बताया उसका निचोड़ 10 नियम है। 10 नियम में 4 नियम ऐसे हैं जिसको फॉलो करने से सच्चाई और ईमानदारी से कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ये भगवान भी गारंटी देता है, प्रकृति माता भी गारंटी देती है। वो 4 नियम अपन करते तो हैं, परंतु लापरवाही से। जब उन 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं तब रोग होता है, और अगर उल्लंघन किया, रोग आया, तो उसको निवारण के लिए बाकी 6 नियम, ये 10 आप समझ लो, 4 और 6, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। यहां पर इस बार आए हो ना, अच्छी तरह से डॉक्टर बन के जाओ, दोबारा आओगे तो माना तुम डॉक्टर सही नहीं बना। ओके, चलिए अब 4 नियम कौन से हैं, पहले समझिए। सबसे पहला नियम है 24 घंटे में एक बार पक्व आहार, बाकी 2 टाइम अपक्व आहार, माना फल फ्रूट सलाद अंकुरित अन्न और थोड़ा उपवास, और मेडिसिनल डाइट भी इसमें आ गई। ये आ गया। जब इस नियम का उल्लंघन करते हैं या इस आहार में एक टाइम भी अगर पक्व आहार लेते हैं तो दूसरा नियम लागू हो जाता है। दूसरा नियम क्यों लागू हो जाता है? जो पक्व आहार लिया उसको डाइजेशन करने के लिए और उसमें से जो टॉक्सिन बनना उसको निकालने के लिए हमें दूसरा नियम फॉलो करना है। रोज आधा घंटा वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगासन, प्राणायाम या घर का कोई भी फिजिकल कामकाज ये करना अनिवार्य है। तब आपका डाइजेशन पावर सही रहेगा और निष्कासन जो गंदगी बनी वो निकल जाएगा। ये आपका दूसरा नियम, आधा घंटा रोज करना ही है। ठीक है, अब ये 2 नियम तो हो गए। तीसरा नियम इन दोनों से महत्वपूर्ण है। वो नियम ऐसा है, अगर आपको 3 दिन भोजन नहीं मिले चल जाएगा, आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। परंतु तीसरा नियम 3 दिन अगर नहीं किया बीमार पड़ जाएगा। वो कौन सा है? वो है 6 से 8 घंटा गहरी और बिना सपनों वाली नींद। ये लेना अति आवश्यक है। आप जानते हैं जब जर्नी करते हैं बर्थ नहीं मिलता, डॉक्टर को टीटी को 500 क्या 1 तारीख देने के तैयार में बर्थ दो। जब घर में फंक्शन होता है तो जो मुखिया रहते हैं हस्बैंड वाइफ, मेहमानों को देखना, चीजें को परचेस करना, कार्य को पूरा करना, 3 दिन वो रात दिन एक करके काम में लग जाते हैं। जब वो फंक्शन पूरा हो जाता है, जब सब मेहमान चले जाते हैं, वो टूट जाते हैं, गिरते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ये इतना आवश्यक है। आपने देखा छोटे बच्चे, शिशु 20-22 घंटा लेटता है, सोता है, आराम करता है। जिसकी अच्छी नींद रहती है वो हेल्दी रहता है, और जिस बच्चे की नींद नहीं रहती है, बार 1 घंटे उठ जाता है, वो देखो बच्चों के अस्पताल में कितना परेशान है। तो नींद आवश्यक है। नींद कब लेनी चाहिए, कितने बजे लेनी चाहिए?
सही टाइम क्या है कुदरत के नियमों के अनुसार, और जिसमें आपको सपने भी नहीं आए और गहरी नींद हो जाए, वो ताकतवर हो, उठे यूं ताकतवर बने। नींद में ही सारे रोग ठीक होते हैं। आप दिन में खाते हैं, रात को खाते हैं, इसको डाइजेशन को जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो आपका नींद में सब पाचन वाचन होकर के सुबह निष्कासन जगह पर पहुंच जाता है। वो कौन करता है? वो नींद में। ये सब जितने भी सेल्स वेल्स है अंदर, सबकी मरम्मत केवल नींद में होती है। अब लेना कब से नींद है? वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार मिनिमम रात को लेट में लेट 10 बजे तक सोना है और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठना है। 6 घंटे हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 6 बजे उठिए, 8 घंटे हो जाएंगे। 10 बजे से जो नींद है 12 बजे तक वो आपकी गहरी रहेगी, बिना सपनों वाली रहेगी, और 12 बजे के 4 घंटों के नींद लेने के बराबर रहेगी, और वो भी शिथिली रहेगी, सपनों वाली रहेगी। और ये 12 बजे के पहले वाली जो नींद है वो गहरी और ताकतवर रहेगी। तो ये 2 घंटे वाली और 4 घंटे, 6 घंटे इसमें आप कवर हो जाते हैं। तो कोशिश करें 10 के अंदर सो जाएं और सुबह 4 बजे 5 बजे उठें। सुबह का पहर अमृत वेला है, उसमें उठ जाना चाहिए। उसमें उठ करके ही सीधा आप ध्यान में आ जाइए, वहीं बिस्तर में आ जाइए। उस समय जो चेतना जागृत होती है वो वापस तुरंत अंदर चली जाती है। और सुबह ये जितने भी प्रकृति में हैं, देवी देवता भगवान खुद भ्रमण करता है और वो खुद शुभ विचार देता है। उस समय जो भी आप कहेंगे, सोचेंगे, करेंगे ना, वो शुद्ध और शुभ होगा। और जब सूरज उगता जाएगा फिर माया आपको लेती जाएगी। 4 बजे 5 बजे तक सूर्य उगने से पहले वो भगवान ही आपके संग रहता है, उसके बाद माया। तो ये कोशिश करें 6 से 8 घंटे के लिए। ये आपका तीसरा नियम। चौथा नियम तो और इससे कड़ा है, और वो सच्चा स्वास्थ्य देने वाला, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। खान-पान की शुद्धि, निर्जला फास्टिंग। एक उदाहरण से समझाता हूं। चलो, इस सृष्टि को जो आप देख रही हो स्थूल रूप से, चलाने वाला दिखता नहीं है। दिखता है क्या? नहीं दिखता। ट्रेन दूर से जा रही है, वो दिखती है, उसके अंदर जो चलाने वाला दिखता है? नहीं दिखता है। प्लेन जा रहा है, प्लेन दिखता है? नहीं दिखता है। अरे हमारा शरीर जो चल रहा है उसको चलाने वाला नहीं दिखता है। वो जो चलाने वाला हमारा मन है, जो ड्राइवर है, उसका ट्रीटमेंट। जब उसका ट्रीटमेंट होगा तब आत्म दर्शन होगा, जिसके लिए जन्म मिला है, तब परमात्मा का आप प्राप्त कर सकते हैं। वो है रोज आधा घंटा अपने संग बैठना, केवल अपने संग बैठना। मैडम ने बोला मेडिटेशन, सच्ची बात है। परंतु मेडिटेशन में क्या करती हो मैडम? पालथी मार के एक जगह बैठते हो, जैसे आंखें बंद करती हो ना, दुनिया भर के विचार। मेडिटेशन यहां कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है, ये मेडिटेशन है। कोई भी अगर आधा घंटा करता हो, बताए कि मेरा मन कहीं नहीं जाता हो, सच्चा ये मेडिटेशन है। मन को स्थिर करना योग महर्षि पतंजलि ने क्या दिया था? चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति माना जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो ख्याल हैं, क्षण प्रति क्षण एक गया, दूसरा तीसरा खत्म ही नहीं होते, भर मार लगी पड़ी है। कहां शांति, कहां आनंद, कहां स्वास्थ्य? अरे जो शरीर को चलाने वाला ही सही नहीं है, वो शरीर को आप कहां लेके जाएगा? जो कार को चलाने वाला ड्राइवर नहीं सही है, कार कितनी भी नई ला के दो, ऊपर फगर में चला करके गिरा के डैमेज कर देगा। तो सबसे पहले जब तक आपका मन शुद्ध, स्वच्छ, स्थिर नहीं होगा, तब तक सारे ट्रीटमेंट उलट सुलट, कोई काम का नहीं है। मन को कैसे स्वच्छ करें, कैसे स्थिर करें, कैसे शुद्ध करें, उसके लिए आधे घंटे का जो समय दिया, 5-5 मिनट की 4 प्रक्रिया बनाइए।
एक भी मन विचार कहीं नहीं जाएगा। जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, स्वयं मंत्रमुखी हो जाएगा। वो बताता हूं। आप किसी भी आसन में कंफर्टेबल बैठिए, जिसमें आप बैठ सकते हैं। अब क्या करिए, आंखें बंद करेंगे तो विचार आएंगे। आप तुरंत आंखें बंद कर दीजिए, केवल 5 मिनट मन से भगवान को प्रार्थना कीजिए। जो काम आप नहीं कर पाते हैं, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये कार्य मेरे से नहीं हो पाता है, ये आप करने की शक्ति दीजिए, या आप कहिए। जैसे ही आपकी दर्द भरी प्रार्थना भगवान की जाएगी, रिवर्स में वो काम होके मिलेगा ही। नो तो भगवान के पास है नहीं। भगवान इतना कृपालु दयालु है, हम 1 कदम आगे बढ़ेंगे, वो 4 कदम आगे बढ़े। क्यों? हम उनकी संतान हैं, वो हमारे माता पिता है। अगर हमारे ही बच्चे स्कूल जाते हैं और टीचर बोलती है कल पेंसिल और कॉपी नहीं लेके आना, हमें बोलते हैं, तो क्या हम नहीं लेके देंगे? भगवान सब ला के देगा। 5 मिनट जब उसकी प्रार्थना करेंगे, अपने लिए, अपने घर वालों परिवारों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और भगवान जब पूरी करेगा ना, पहले बाहर से करता आएगा, देश की समस्या पूरी करेगा, समाज की करेगा, आपके पड़ोसी की करेगा, आपके बच्चों की करेगा, फिर आपकी पूर्ति करेगा। ये इसका नियम है। जो दूसरों का भला चाहता है, उसका भला स्वयं ही हो जाता है। 2 कारण हैं, भोग करो रोग पाओ, दुख दो सुख चाहते हो तो दुख आएगा। ये दोनों अपन, आनंद आपको चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं। अभी चलते हैं आगे। अब 5 मिनट ये हो गए। उस 5 मिनट के बाद भगवान ने जितना हमें आज तक दिया है, उसके योग्य नहीं, उससे ज्यादा दिया है, उसके शुक्राना। धन दिया है, मकान दिया है, बंगला दिया है, औलाद दिया है, पति दिया है, पत्नी दिया है, थैंक्स। और कुछ भी नहीं दिया है तो ये 2 हाथ तो उनकी कृपा से सही चल रहे हैं, 2 पांव तो उनकी कृपा से सही चल रहे हैं, आंखें तो सही देख रही हैं। ये कितनी बड़ी है। जिन्होंने तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये क्या कीमती है। किसी का 1 हाथ नहीं हो तो क्या हालत होता है, 1 आंख नहीं हो तो क्या है, कितना कीमती दिया है। तो भगवान को रोज शुक्राना, थैंक्स अदा करना मत भूलिए। यहां भी बैठे हैं, भगवान की कृपा से बैठे हैं, धन्यवाद उनको दीजिए। तीसरे 5 मिनट भगवान के गुण गान करना है। जितनी भी भगवान ने सृष्टि में पैदा की है, कोई नहीं कर सकता। कितने प्राणी पैदा किए हैं, अरे मनुष्य ही देखो, इतने किए, सबके स्वरूप अलग, सबकी वाणी अलग, सबके कार्य अलग, सबके स्वभाव अलग, कौन बना सकता है। और कितने प्राणी हैं जो थल के हैं, सांप है, गेहूं है, चीता है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली, कितना, कौन बनाने वाला, कौन बना सकता है। अरे कितनी वनस्पति पैदा किए, एक वनस्पति का आपस में मूल नहीं। पत्तियां देखो, किसी पेड़ की दूसरी पत्ती, किसी की दूसरी तीसरी, सबका शेप साइज अलग, गुण अलग, औषधि गुण अलग। अरे फल बनाए हैं, कैसे बनाए, अनार देखो, एक एक दाने को कैसे उन्होंने बांधा है, फिर उसके ऊपर कवर लगाया, कितना उसमें रस भरा है, कौन बना सकता है। अरे एक इंसान छोटा सा काम कर लेता है, हम उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, पूरी तारीफ करते रहते हैं। अरे जिसने ये सारा किया, कितना समुद्र पैदा किया है, कितना सूरज भगवान पैदा, कितनी रोशनी मिलती है, उसके आप गुणगान करिए 5 मिनट। और लास्ट के 5 मिनट जो भी आपका इष्ट देव हो, जो भी आपका गुरु हो, जो भी आपका भगवान है, उसका आंखों से स्वरूप उतारिए, अंदर में उसके दर्शन करते रहिए और मन में उनका नाम का जाप करते रहिए। बस केवल ये आपका 20 मिनट करेंगे ना, आपका मन स्थिर, निर्मल, स्वच्छ हो जाएगा। उस मन को या तो इस श्वास प्रश्वास की गति पे लगाइए, या आज्ञा चक्कर पे, या सहस्रा चक्कर लगाइए, मन एकदम टिक जाएगा। यही सच्ची आत्मा की मिलने की प्रयास है। महर्षि पतंजलि ने इसी का दिया है। सभी जो वास्तविक गुरु है ना, वो आपको इस संसार से लेकर तो उस ओर ले जाते हैं। मेडिटेशन करते हैं, अच्छी बात है, एकाग्रता होती है भाई, मोमबत्ती पे करते हैं, ये ठीक है, परंतु सच्चाई ये है,
आप आधा घंटा क्या, जो लास्ट के 10 मिनट बचे ना, वो लास्ट के 10 मिनट में 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ जाएंगे, उठने की इच्छा ही नहीं है। ये आपके 4 नियम अगर रोज फॉलो करें ना, कभी ये बीमार नहीं पड़ेंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य मिलेगा। उसी को बोलते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है वही स्वयं में स्थित हो पाता है, नहीं तो ये माया के कामों में बिजी रहता है। ओके, अब ये हो गए 4 नियम। जब इनका उल्लंघन होता है तो बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं तो 6 नियम वो सुन लीजिए। कोई सा भी रोग हो, 6 नियम क्या करना है, कोई से भी रोग हो, तकलीफ क्या देगा, दर्द, जलन, सूजन, बेचैनी, यही देगा ना। तो मैंने आपको बताई थी पहला नियम है सिकाई। सिकाई 3 प्रकार की है, ठंडी, दूसरी गर्म और तीसरी गर्म और ठंडी। कहीं भी पेन तकलीफ हो, कहां कौन सी करनी है ये भी मैंने बता दी, इसको आगे डिटेल में नहीं जाना है। ओके, दूसरा नियम है रोग जो होता है अंदर गंदगी भर जाने के कारण उसकी धुलाई। धुलाई के मैंने आपको रास्ते बताए, एक एनिमा, दूसरा वो नेति क्रिया और वमन, और तीसरा ये लघु शंखप्रशालन। इससे पूरे शरीर की धुलाई हो जाती है। ठीक है, ये हो गए 2 नियम। बाकी कितने बजे, 4। तीसरा रीढ़ स्नान और मेहन स्नान मैंने अभी बताया, नर्वस स्नान 3। चौथा ये सूती ऊनी लपेट, जहां जहां भी तकलीफ है बांधना है, 4। 5वां और छठा, 5वां है गर्म पैर नहान या धूप सेवन। बाकी एक नहीं बताया, वो है मसाज। 5 मिनट में उसमें लगते हैं, मैं बता देता हूं, अभी 5 मिनट है नहीं, आप चालू रखो, घड़ी के सामने नहीं देखो, कोई नहीं देखता है आपके सिवा। हमारे गुरुजी आए नहीं, वो आपको सुनने के लिए बैठे। तो 5 मिनट हर व्यक्ति मालिश करवाता है, पैसे भी देता है, मोथाजी भी लेता है। कहीं 100 रुपये लगते हैं फुल बॉडी के मसाज के, कहीं 500 लगते हैं, कहीं 1500 लगते हैं, कहीं 5000 लगते हैं, और करवाते हैं। क्यों? आनंद मिलता है ना, इसी के लिए जाते हैं। और अंदर रिलैक्स